चलिए आज आपको वर्धमान गांव की एक कहानी सुनाते हैं। यहाँ दो भाइयों महावीर और लानू की छोले भटूरे की दुकानें थी, एकदम अगल बगल। पर जानते हैं, उनकी कढ़ाई के गरम तेल से भी कहीं ज्यादा गरम थी उनकी आपसी दुश्मनी। तो सवाल ये उठता है कि जब मुकाबला अपनों से ही हो तो ऐसी कड़वी जंग का अंजाम क्या होता है? कौन जीतता है और कौन हारता है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है महावीर और लालू की दुश्मनी से, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। दोनों भाइयों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ था महावीर, जिसका गुस्सा ना हमेशा उसकी नाक पर रहता था और वो मुकाबले का कोई मौका नहीं छोड़ता था। और वहीं दूसरी तरफ था लालू, जो बेचारा बस शांति से अपना काम करना चाहता था। उनके रोज के झगड़े कुछ ऐसे होते थे। महावीर तो लालू पर ताना कसने का कोई भी मौका जाने नहीं देता था, बस सबके सामने उसे नीचा दिखाने में लगा रहता। पर लालू भी भाई कहाँ चुप बैठने वालों में से था। वो भी पलटकर जवाब देता था और इससे साफ था कि ये लड़ाई अब सिर्फ आपस की नहीं रही, बल्कि उनके काम, उनके बिजनेस की भी बन चुकी थी। लेकिन इस नफरत के माहौल के बीच एक बहुत ही मासूम सा रिश्ता भी पनप रहा था। महावीर की बेटी साक्षी और लालू की बेटी हेमा अपने पिताओं की इस दुश्मनी से दूर छिप छिप कर मिलती थीं। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा पुराना राज सामने आने वाला था जो इस दुश्मनी की जड़ें हिलाकर रख देने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन साक्षी अपनी माँ की शॉल ढूंढ रही थी और उसे एक पुराना संदूक मिला। अब उसे क्या पता था कि उस मामूली से दिखने वाले संदूक के अंदर सालों से दबा एक बहुत बड़ा राज बंद है। और उस संदूक के अंदर से निकली एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जो सब कुछ बदलने वाली थी। दो दुश्मन एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब साक्षी ने अपनी माँ से पूछा तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने उसे चौंका दिया। लालू सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि महावीर का सौतेला भाई था, जिसे उनके दादा ने गोद लिया था। लेकिन इस सच से अनजान महावीर की नफरत तो और भी बढ़ चुकी थी। उसने लालू के रसोइये को रिश्वत देकर उसका कारोबार बर्बाद करने की खतरनाक योजना बनाई, और वो भी ठीक हेमा की शादी से पहले। और अब कहानी अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां परिवार की ये लड़ाई हेमा की शादी के बिल्कुल बीच में आ जाती है। हेमा की शादी से ठीक पहले लड़के वाले अचानक 5 लाख रुपए के दहेज की मांग कर देते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा संकट था जिसके लिए लालू बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब लालू के पास इतने पैसे नहीं थे, सिर्फ 3 दिनों का वक्त था, और रिश्ता टूटने और पूरे गांव के सामने इज्जत जाने का खतरा मंडरा रहा था। और यही वो पल था जब साक्षी अपने पिता के पास गई। उसने उनसे गुहार लगाई कि वो अपने अहंकार को भूल जाएं और अपने ही परिवार की मदद करें। तो अब महावीर को चुनना था अपनी सालों पुरानी नफरत और एक भाई के फर्ज के बीच। देखते हैं उसने क्या रास्ता चुना। अपने बेटी के आंसू और अपने भाई को इस हाल में देखकर महावीर का दिल पिघल गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब लालू भागकर उसके पास आया था और कहा था, भैया कुछ बड़े लड़के मुझे रोज तंग करते हैं। और कैसे वो हमेशा अपने छोटे भाई की ढाल बनकर खड़ा रहा था। और तब महावीर ने वो किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने न सिर्फ पैसे देकर इस संकट को हल किया, बल्कि आगे बढ़कर अपने परिवार के सम्मान को भी बचाया। उसने सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि उन लालची लोगों के सामने अपनी भतीजी के सम्मान के लिए खड़ा हो गया और उन्हें एक कड़ा संदेश भी दिया। लालू भी रोते हुए अपने बचपन को याद करता है कि कैसे उसका बड़ा भाई हमेशा उसकी रक्षा करता था। सालों की नफरत बस आंसुओं में बह गई और दोनों भाई एक हो गए। और इस सुलह के साथ कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जो हमें एक बहुत ही खूबसूरत सबक सिखाकर जाती है। अपनी बेटियों के कहने पर दोनों भाइयों ने अपनी दुश्मनी को खत्म करके अपनी दुकानों को भी एक कर दिया। ये सिर्फ 2 दुकानों का मिलना नहीं था, ये एक टूटे हुए परिवार का मिलन था। ये कहानी हमें कई बातें याद दिलाती है। पहली, कि परिवार हर चीज से ऊपर है। दूसरी, कि माफी में बड़े से बड़े जख्मों को भरने की ताकत होती है। और ये भी कि दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। तो क्या किसी लड़ाई को जीतने से ज्यादा जरूरी उसे खत्म करना होता है? शायद असली जीत लड़ने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में है। अगली बार तक सोचते रहिएगा।